प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार एक नदी है, उसमें आदि व्याधि उपाधि रोग तरंग है, राग द्वेष रूपी छोटे मत्स्य है और तृष्णा रूपी बड़े मत्स्य है। उसमें जीव दुख पाते हैं। जैसे जल नीचे को चला जाता है, वैसे ही मृत्यु के मुख में संसार चला जाता है। उसमें अज्ञान ही जल भरा है। हे राम जी, तृष्णा से पुरुष बंधे हैं। इससे तुम हाथी की तरह वैराग्य और अभ्यास रूपी दांतों से तृष्णा रूपी जंजीर को काटो। हे राम जी, इस संसार में कामनाएं तृष्णाओं से बचने का एक ही उपाय है, वो है वैराग्य। जितना वैराग्य तीव्र है, उतना ही कामनाओं से तृष्णाओं से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। मनुष्य को किसने मारा है? तृष्णा ने, कामना ने। कामनाएं मनुष्य को बहुत छोटा बनाती है। शरीर की हमारी अवस्था अपनी, उस पर विचार करेंगे। खाते पीते रहते सोते जागते अचानक बीमार हो जाना अस्थायी अवस्था है, स्थिर अवस्था नहीं शरीर की। मन एक क्षण पहले प्रसन्न है, 10 मिनट के बाद वही मन आपको परेशान करता है। अस्थायी अवस्था है। निर्भीक है थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद वही भयभीत हो जाता है। अस्थायी अवस्था है। परिस्थिति, बाह्य स्थिति, कुछ देर पहले अच्छे समाचार सुने, हम बहुत खुश हो गए। कुछ देर के बाद कुछ ऐसी स्थिति आती है, हम दुखी हो जाते हैं। अस्थायी। इस जगत में क्या अस्थायी है? थोड़ा सा विचार करके देखेंगे तो हमें शरीर से लेकर सांसारिक हर संबंधों तक वैराग्य आएगा। आता तो है कब? जब स्थितियां विपरीत होती है तब, पर वो टिकता नहीं, ठहरता नहीं। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं। इसलिए तृष्णावान व्यक्ति पल पल सुखी पल पल दुखी होता रहता है। जिस व्यक्ति को कल्याण की कामना है, उसे संसार के अस्थायी पने पर विचार करके वैराग्य को धारण करना चाहिए। राजा भरतरी राजा थे। दासियां गुनगुने पानी से स्नान कराती थी, पत्नियां श्रृंगार करती थी, मखमल की कालीन पर चलते थे। एक ऐसा झटका लगा। भरतरी ने देखा, क्या यही संसार है? क्या यही संसार है जिसमें संबंध एक जैसे नहीं, मन एक जैसा नहीं, स्थितियां एक जैसी नहीं? वैराग्य लग गया, चल पड़े। वही भरतरी ने श्रृंगार शतक लिखा था, अपने पत्नी के रूप को देखकर। उसी भरतरी ने वैराग्य शतक लिखा, वैराग्य को धारण कर। तो जितना जिसके चित्त में, अभी अगर हमें संसार की कामनाएं शेष है, तो हमें धक्के भी खाने शेष है, दुख भी उठाना शेष है, बोझा ढोना भी शेष है, गधा बनना भी शेष है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति रस्तु। वैराग्य राग के रसिक होना चाहिए। अगर आप अपने ही शरीर को ले लो ना, तो शरीर से भी वैराग्य आ जाएगा आपको।
थोड़ा सा विवेक सजग है ना, तो स्वस्थ शरीर है। सिर में दर्द हो गया तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कितनी ही पसंद की चीज़ें आपके सामने रख लो, अच्छा लगेगा। पेट में ही दर्द हो गया तो नहीं, पीठ में दर्द हो गया तो, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हुआ तो शरीर वैराग्य ही तो देता है। इतना संभालते, सबसे ज़्यादा हम किसको संभालते पता है? शरीर को, बाद में किसी और को। पहली अहंता मुझ में, मैं हूँ उसमें है। दूसरी ममता हमारे शरीर में है। अहमता मेरे होने पने पे है। वो अगर अशुद्ध है तो वो अहम मैं बनता है, वो अहम बनता है। वही अहम अगर शुद्ध मैं में है तो वो आत्मा बनता है। अगर मैं शरीर को लेकर है तो वो अहंकार है। वही मैं अगर आत्मा को लेकर है तो वह शुद्ध मैं है। वही शरीर को लेकर है तो वो ममता कही जाती है, अहमता और ममता। और वही अगर परमात्मा को लेकर है तो आत्मा परमात्मा कहा जाता है। तो आप किसी और को प्यार नहीं करते जितना अपने शरीर को, ठीक है ना? इसकी जितनी संभाल रखते हैं उतनी किसी और की नहीं रखते, ठीक है? असुविधा नहीं होनी चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए, प्यासा नहीं रहना चाहिए, समय पर भोजन मिलना चाहिए, कपड़े अच्छे मिलने चाहिए, सोने का ठीक ठाक रहना चाहिए, थोड़ा सा कुछ हो तो उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। किसी और का ख्याल रखो ना रखो, अपने शरीर का सबसे ज़्यादा ख्याल रहता है। पहला आपका प्यार, आपका प्रेम अपने शरीर के लिए है। अगर ये स्वस्थ नहीं है ना, किसी का भी प्रेम अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना? आप अगर स्वस्थ नहीं हो तो कोई आपको कितनी भी पसंद की चीज़ें दे दे, खाने पीने की, आपको पसंद नहीं आएगा। कोई कितनी ही प्यार की बातें करे, आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों? आप मुख्य हो, दूसरा व्यक्ति कौन है? आपका आत्मा मुख्य है, इसीलिए आप अपने आप को प्यार करते हो। वो और बात है कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, पर अपने आप से बेहतर और अपने आप से ज़्यादा आप किसी को भी प्रेम नहीं कर सकते, ठीक है? और इस शरीर का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं आप, ठीक है? आप ये बताओ, इतना वक्त देते हैं ना आप अपने शरीर को, देते होंगे कपड़े पहनने, खाना खाने, सोने, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किसके पास जाता है आपका? शरीर के पास। कम वक्त यही आपका नहीं होता, संसार की दूसरी चीज़ें क्या हो जाएगी? आपको इसके प्रति चाह है, आपको इसके प्रति प्रेम है, आपको इसके प्रति मोह है। यदि यही आपका अपना नहीं होता, कभी भी पेट दर्द हो जाता है, कभी भी सिर दर्द हो जाता है, कभी भी बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाता है, कभी भी बैठे बैठे लंबी चौड़ी लिस्टें रिपोर्ट कराओ तो फलाना 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 होता है ना। क्या उन्होंने अपने शरीर के प्रति लापरवाही की? नहीं, उन्होंने भी ध्यान दिया था, फिर भी धोखा दिया ना। पहली आपकी अहमता, ममता की चीज कौन सी? शरीर। सबसे वैराग्य की बात तो ये है कि जिसे आप अपना मानते हैं वह शरीर भी आपका अपना नहीं है, तो आप किसे अपना बना सकते हो? किसी को भी नहीं। कौन अपना कहा जा सकता है? कोई भी नहीं। आपका मन धोखा दे देता है, आपका शरीर धोखा दे देता है, तो संसार के बाकी के लोग धोखा दे तो बड़ी बात है ही नहीं। पर हमें वैराग्य नहीं आता, बैठे बैठे भयभीत हो जाते हैं, बैठे बैठे दुखी हो जाते हैं, पल में सुखी हो जाते हैं,
पल में संतुष्ट हो जाते हैं, पल में असंतुष्ट हो जाते हैं। क्या यही जीवन है क्या? दुखी सुखी होना, कामना निष्काम होना, भय निर्भीक होना, बीमार सिमार होना, यही तो जीवन नहीं है ना। इससे ऊपर कोई जीवन है जो भय या निर्भीक अवस्था में निर्भीक रहता है, जो दुखी या सुखी अवस्था में सर्वदा सुखी रहता है। ऐसा जीवन श्रेयस्कर है, प्रेयस्कर है, हितकर है। तो ये विचार करो कि जिसे हम इतना वक्त देते हैं ना, वो शरीर ही कम वक्त हमारा नहीं है, धोखा दे देता है नहीं देता है ना? बैठे बिठाए कुछ भी हो जाता है, और तब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरों से क्या अपेक्षा करो? आप सुखी होना चाहते हो, मन धोखा दे देता है, मन दुखी होता है ना? नहीं। क्योंकि हमारा कूड़े करकट पे बैठने का आदत है। कूड़े करकट पे बैठेंगे तो बदबू तो आनी ना। खुशबू के बगीचे में अगर टहलेंगे तो खुशबू आनी है, कूड़े करकट के पास बैठेंगे तो बदबू तो आनी है। हमारी आदत हो गई है कूड़े करकट के ऊपर बैठना, शरीर को मैं मानना और सारी स्थितियों को अपने शरीर के साथ जोड़कर निंदा और स्तुति में, मान और अपमान में ऊपर नीचे होते रहना हमारी आदत है, कूड़ा करकट। तो अभ्यास, वैराग्य, वैराग्य रूपी हाथी को अभ्यास रूपी दांतों से चबाना चाहिए। वैराग्य रूपी हाथी है, अभ्यास रूपी उसके दांत है। तृष्णा, कामना, इच्छा, राग अभ्यास रूपी दांतों से चबाना चाहिए, वरना संसार सागर तरने का, भय से ऊपर उठने का, दुख सुख में सम रहने का या दुख में दुखी ना होने का और कोई उपाय ही नहीं इसके अलावा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा